हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। सो आज हम मल्टी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखना चाहते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बाइनरी क्लासिफिकेशंस को काफ़ी डिटेल से देख लिया था और उसके डेटा सेट्स को भी हमने देख लिया था कि किस तरह हम डिफरेंट सैम्पल्स या डिफरेंट इनपुट्स या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर होती है। फिर जब हम अपने क्लासीफायर्स को या मॉडल्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उसके लिए हम सेट्स में से कौन से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। सिंपली हमने ये बात की थी कि हम अपने इनपुट डेटा सेट्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम ट्रेनिंग डेटा सेट कहते हैं और एक को हम टेस्टिंग डेटा सेट्स कहते हैं। सो मोस्टली जो लोग डिविजन्स करते हैं कि 80% सैम्पल्स ऑफ द डेटा सेट्स आर पुट इनटू द ट्रेनिंग डेटा सेट्स व्हाइल 20% ऑफ द सैम्पल्स आर पुट इनटू द ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो जो ट्रेनिंग डेटा होता है उस ट्रेनिंग डेटा के साथ लेबल्स भी साथ ही होते हैं, डेटा के साथ लेबल्स भी होते हैं। हम डेटा प्लस लेबल्स फीड करके अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो टेस्टिंग के लिए हम सिंपली डेटा प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी लेबल, सो दैट वी चेक दैट वेदर द टेस्टिंग डेटा इज़ प्रिडिक्टेड टू द रेलिवेंट क्लासेज आर नॉट। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मल्टी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम होती है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि वो हमारे पास किस किस्म की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बाइनरी के अंदर बाइनरी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये बात की कि क्लासिफिकेशन टास्क दिस कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लासेस। हर वो क्लासिफिकेशन टास्क जिसके अंदर 2 टारगेट क्लासेस होंगे या 2 लेबल्स होंगे उसको हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। और अगर हम इसको थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लें वर्सेस बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, तो बाइनरी क्लासिफिकेशंस के अंदर हम कहते हैं कि दैट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस और मल्टी क्लासिफिकेशंस हमारे पास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 क्लासेस। मोर देन 2 क्लासेस मीन्स उसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस भी हो सकती हैं या 3 से भी हमारे पास ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम वही एक एग्जाम्पल्स कंटिन्यू कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक बास्केट है। इस बास्केट के अंदर मेरे पास अब 3 किस्म के फ्रूट्स हैं। एक मेरे पास है एप्पल और एक मेरे पास है ऑरेंज और एक मेरे पास है पियर्स। सो अब ये मेरे पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पे। लेट्स मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 100 फ्रूट्स हैं। 100 फ्रूट्स हैं। 100 फ्रूट में मीन्स इसमें डिफरेंट एप्पल्स भी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 40-50 के करीब एप्पल्स पड़े हैं, ऑरेंज भी हैं, पियर्स भी हैं। और इसको हमने क्या करना है, अब इस बास्केट के अंदर से हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस हैं। ऑब्वियसली हमने कहा कि हम ये जो हमारे पास डेटा सेट्स हैं इसको हम 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास अब जो प्रॉब्लम है दिस इज़ मल्टी क्लास। मल्टी क्लास क्या मतलब कि एक क्लास हमारे पास इसके अंदर है एप्पल की और दूसरी क्लास है हमारे पास ऑरेंज की और तीसरी क्लास है हमारे पास पियर्स की। अच्छा, अब कुछ लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि क्या मतलब अब अगर एप्पल हैं तो वो कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स हो सकते हैं। आप लोग ये देख लें कि एप्पल्स के कलर में भी फ़र्क होता है, टाइप में भी फ़र्क होता है, साइज़ में भी फ़र्क होता है और टेस्ट के अंदर भी फ़र्क होता है। सो यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल हैं, इट मीन्स दिस इज़ एप्पल बट डिफरेंट इन कलर, इन साइज़, इन टेस्ट। इसी तरह पियर्स भी, इसी तरह हमारे पास ऑरेंज भी। सो सिंपली वो क्लासिफिकेशन टास्क जिसके अंदर 2 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं उसको हम कहते हैं मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ से मैंने कोई भी एक इनपुट या एक सैम्पल्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए ओ पी 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 ओ पी, यहाँ से अब मैं कोई भी एक सैम्पल्स उठाता हूँ, कोई भी एक इनपुट। अब ये इनपुट हर सूरत में इन तीनों में से किसी एक क्लास के साथ बिलोंग करेगा।
either this input will belong to apple class, either this input will belong to orange class, either this input will belong to pear class, लेकिन एक से ज़्यादा क्लास के साथ ये बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी क्लासिफिकेशन कि हमारे पास क्लासेस तो एक से दो से ज़्यादा होती हैं, लेकिन हर इनपुट जितने भी हमारे पास क्लास लेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, अब यहाँ से हम जो भी इनपुट उठाएंगे वो किसी एक क्लास से बिलोंग करेगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक इनपुट उठा लिया x, अब ये x में ये नहीं कह सकता कि जी x1 बिलोंग टू क्लास 1, x1 बिलोंग टू क्लास 2, x1 बिलोंग टू क्लास 3। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये x1 बिलोंग करेगा, x1 बिलोंग्स टू क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3। ये इन तीनों में से किसी एक को बिलोंग करेगा, तीनों के साथ ये बिलोंग नहीं करेगा, या किसी दो के साथ भी बिलोंग नहीं कर सकता। सो जो चीज़ याद करने वाली है आप लोगों के लिए कि मल्टी क्लासिफिकेशंस के अंदर हर एक सैंपल किसी एक क्लास से बिलोंग करता है, और टोटल्स हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी होती हैं, वो हमारे पास मोर देन 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है। अब उस न्यूज़पेपर को आपने रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर रखना है कि ये कोई न्यूज़ है या न्यूज़पेपर के अंदर कोई एडिटोरियल गिवन है। अब उस एडिटोरियल को आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर रखना है। अब हो सकता है कि जो हमारे पास न्यूज़ हो ये पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है कि ये न्यूज़ हमारे पास किसी ड्रामा के बारे में हो सकता है कि ये न्यूज़ हमारे पास स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है कि ये न्यूज़ हमारे पास क्राइम के बारे में हो सकता है कि ये न्यूज़ हमारे पास कोई रिलीजियस टॉपिक हो हमारे पास। सो क्या मतलब, हमारे पास इनपुट एक है, दिस इज अ न्यूज़, एक खबर है, एक न्यूज़ है, लेकिन अब वो न्यूज़ किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या तो वो पॉलिटिक्स के क्लास से ताल्लुक़ रखेगा, या फिर वो ड्रामा से या फिल्म से, सिमिलरली या वो न्यूज़ स्पोर्ट्स के हवाले से या क्राइम के हवाले से या फिर रिलीजियस के हवाले से। सो दिस इज another important examples of मल्टी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं, बेशुमार न्यूज़ आ रही हैं, हमने क्या करना है, हर न्यूज़ को उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर रखना है कि क्या ये हमारे पास पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ये हमारे पास ड्रामा न्यूज़ हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से न्यूज़ है, या ये हमारे पास स्पोर्ट न्यूज़ है, ये हमारे पास क्राइम न्यूज़ है, या ये हमारे पास रिलीजियस न्यूज़ हैं। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के साथ, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल क्यू न्यूज़ आती है, तो ये न्यूज़ हमारे पास सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंदर होती है, या तो ये न्यूज़ कैटेगरी 1 के अंदर होगी, या फिर ये न्यूज़ हमारे पास कैटेगरी 2 के अंदर होगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दी थी कि अगर मैं यहाँ पे इस न्यूज़ को कह दूँ कि ये मेरे पास एक ईमेल है, तो अब ये ईमेल या तो मेरे पास स्पैम के अंदर, या फिर ये मेरे पास रेगुलर ईमेल है। सो एक क्लास मेरे पास ये और एक क्लास मेरे पास ये। So what does it mean? In binary classifications problem, each sample or each inputs belong to one of the 2 classes, while in multi-class classifications problem, each samples belong to one of the multiple classes. इनमें से किसी एक क्लास को बिलोंग करेगा, जबकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है 2 की, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं कि वो किसी भी क्लास से, लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ एक ही सैंपल के साथ बिलोंग करेगा, एक ही क्लास से बिलोंग करेगा। ओके, सो ये था हमारे पास सिंपल अल्फाज के अंदर मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डेटा सेट्स की बात करेंगे। हम बार बार 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डेटा सेट्स की बात की कि हमारे पास ये डेटा सेट्स हैं, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे पास इनपुट्स है, क्लास लेबल है, डेटा है, एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम डेटा और लेबल को दोबारा देख लेंगे कि हम डेटा किसको कहेंगे, डेटा विद लेबल किसको कहेंगे, और लेबल किसको कहेंगे, और फिर
डेटा सेट्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं, कुछ हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं, कुछ हमारे पास पार्शियली बैलेंस्ड होते हैं, कुछ हमारे पास पार्शियली इम्बैलेंस्ड होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स के हमारे पास कौन कौन से किस किस्म के डेटा सेट्स हमारे पास होते हैं, और हम बाइनरी क्लासिफिकेशंस के अंदर किस किस्म के डेटा सेट्स को यूज़ करेंगे, और मल्टी क्लासिफिकेशंस के अंदर हम किस किस्म के डेटा सेट्स को यूज़ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।